राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा है वो मिथुन राशि को लेकर है, मिथुन लगन पर भी। तो किस प्रकार से हमारी कुंडली में जिस प्रकार हर भाव का महत्व है, तो ये जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, थर्ड हाउस, ये हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हर भाव महत्वपूर्ण है। जैसे ज्योतिष शास्त्र के बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो भाग्य को लेकर की जाती है। भाग्य यानी 9th हाउस। भाग्य के बारे में हर कोई जानने की कोशिश करता है कि फ्यूचर कैसा होता है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण हमारा भाग्य है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा पराक्रम है। यानी थर्ड हाउस के ठीक सामने जो हमारा पड़ता है वो 9th हाउस पड़ता है। तो थर्ड हाउस जैसे कि बुध के स्वामी की राशि कही जाती है। मिथुन राशि बुध को दर्शाती है। बुध जो है हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी वाणी का कारक है, हमारे जो गले से संबंधित अगर कोई समस्या भी आती हैं तो वो हमारे बुध ग्रह के कारण ही होती हैं। कि अगर कुछ परेशानी आ रही है या हकला के बोल पाते हैं या बोलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो उसका जो कारक होता है वो बुध ग्रह होता है। अब बुध ग्रह हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि बुध को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। कि जो प्रोसेस, सोचने का जो तरीका है, जो हम सोचते हैं वो थिंकिंग पावर हमारे मस्तिष्क से ही आती है। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक भी है। हर कार्य में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि हम किस प्रकार से सोच पाते हैं। तो ये जो मिथुन राशि होती है, यानी जहाँ पर भी हमारी कुंडली में 3 नंबर लिखा है यानी थर्ड लिखा हुआ है, तो वो जो भाव है वो बुध के कंट्रोल में भी आ जाता है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ और आती है कि ये जो थर्ड हाउस है मिथुन राशि का, उसमें शनि, मंगल और राहु ये कारक का काम करते हैं। यानी अगर आपके लगन कोई सा भी हो सकता है, जैसे यहाँ हम मेष लगन का देख रहे हैं। मेष लगन में क्या है, सूर्य उच्च का माना जाता है जहाँ पर नंबर 1 लिखा होता है। पूरा ज्योतिषी शास्त्र इस नंबर पर निर्भर करता है कि हमारे किस भाव में कौन सा नंबर है, यानी कौन सी राशि है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वहीं वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, वहीं पर मिथुन राशि में राहु उच्च के कहे जाते हैं। ये बहुत विशेष बात है कि राहु उच्च के, यानी जहाँ पर भी नंबर 3 आता है अगर वहाँ राहु है तो यकीनन बहुत अच्छा भी कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बुध की स्थिति भी उतनी महत्वपूर्ण है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे इस भाव में इतने सारे ग्रह हैं तो उनका फल क्या होगा। तो फल के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये ज़रूर समझे कि जो भावेश होता है, ये जो नंबर डला होता है, ज़रूरी नहीं है सभी लग्नों में यहाँ अलग अलग नंबर आता है, लेकिन ये एक फिक्स है जिसे काल पुरुष की कही जाती है कि नंबर 3 जहाँ पर आएगा और वहाँ पर अगर राहु, शनि, मंगल आते हैं तो आप पराक्रम की क्षमता भी रखते हैं। और अगर उसमें बुध की स्थिति भी, यानी जैसे नंबर 3 का मतलब क्या है, स्वामी बुध है, बुध की स्थिति भी अच्छी है तो यकीनन बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। आप बहुत अच्छा लेखन, बहुत अच्छी वाणी, मतलब आपका प्रभाव होगा, आप अपना कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। अब जैसे बोलने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। अब इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो यकीनन सिर्फ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो काम क्या चीज़ कर रही है, वो बोलना काम कर रही है। यानी मैं बुध ग्रह का प्रयोग कर रही हूँ और ये आप पर है कि आप कितना समझते हैं कि आपका बुध जो ग्रह है वो कितने अच्छे स्थिति में है, उतना आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो इससे बेहतरीन तरीका और नहीं होगा कि जितना भी हम सुनते हैं, समझते हैं, वो सारा हमारा खेल बुध का है। विश्लेषण जो कह सकते हैं, वाणी जो कह सकते हैं, आप कितने अच्छे टीचर बन सकते हैं। वाणी क्या है, आप नेता भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, आप समाज सुधारक भी बन सकते हैं। समाज सुधारक में आपकी गुरु की स्थिति भी ऐड हो जाती है। लेकिन फिर भी जो मैं एक विशेष चीज़ कहूँगी कि जहाँ पर भी नंबर 3 आता है, हमारे बुध की स्थिति अच्छी हो,
और उसमें हमारे मंगल, शनि या राहु आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बुध अपने आप में व्यापार का कारक है, उसका जो बेसिक स्वभाव है वो निवेश है। बुध क्या है? व्यापार। व्यापार का मतलब क्या है? निवेश काम करता है। निवेश में क्या है? गुणक। जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे कि गुणक या निवेश क्या काम करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में गुणक और निवेश को ही देखा जाता है कि जिस प्रकार से हमारा गुणक, हम निवेश के उपरांत भी निवेश कर सकते हैं, मतलब ये प्रोसेस चला पाते हैं, तो यकीनन हम व्यापार में महारत हासिल करते हैं, नाम कमाते हैं, अपने को ग्रोथ पे लेके जाते हैं। तो बुध कितना महत्वपूर्ण है। दूसरे, ये हुई थर्ड हाउस की बात। अब यहाँ का हमने जाना कि राहु उच्च का होता है। वहीं पर अगर हम सामने देखते हैं, सामने इसलिए कहते हैं कि हर जो ग्रह होता है उसकी 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7वें भाव को क्या है? भाग्य का भाव कहा जाता है। नंबर 9 है, वहाँ पर केतु मौजूद है। ये सभी जो ग्रह लिखे गए हैं वो उच्च के लिखे गए हैं, यानी नंबर 9 में कोई और ग्रह उच्च का नहीं होता, केवल केतु उच्च का है। कारण क्या है? अध्यात्म। और केतु की स्थिति, जैसे राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं मानी जाती है। गुरु अगर अच्छी कंडीशन में है और केतु यहाँ पर मौजूद है तो यकीनन जातक जो है काफ़ी संतुष्ट जीवन जिएगा, परमार्थ का कार्य करेगा, नाम कमाएगा, लोभ के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागेगा। ये राहु और केतु की क्वालिटी हैं। आप ये देख सकते हैं कि पराक्रम में राहु मौजूद है और कारक मैंने बताया कि बुध किस प्रकार कार्य करता है। वहीं पर 9वां भाव हमारा जो भाग्य का होता है, धर्म का होता है, वहाँ पर केतु मौजूद है। आप कोशिश करिए, राहु और केतु नेगेटिव नहीं हैं। नेगेटिव हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। जब हम लोभ लालच को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो हम राहु की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम संतुष्टि में बढ़ते हैं, चाहे हम अपने काम से संतुष्ट हैं या फिर मतलब संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, तो यकीनन हमारा केतु बहुत अच्छी कंडीशन में है। वो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, हमारे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इस विषय पर विचार ज़रूर करें।